हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के लेसन 2 जो कि प्रोज में है, इसका महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग देखेंगे और उसका सिनोनिम्स देखेंगे जो कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पाठ के अर्थ को समझने के लिए। बिना इसके मीनिंग के आप ना अर्थ समझ पाएंगे ना तो एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। इसलिए आपकी जो है सुविधा के लिए हम इस पूरे पार्ट की वर्ड मीनिंग लिखकर इसको अच्छे से सिनोनिम सहित आपके सामने ला के प्रस्तुत किए हैं। इसके पहले मैं पहला पार्ट बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप क्लास 12th के नाम से प्लेलिस्ट में जाके देखिए या वीडियोज़ में जाके देख लीजिए और यह सर्च कर लीजिए ए गर्ल विद ए बास्केट बाय आरएम इंग्लिश क्लासेज आर रमेश सर। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। आज ये वीडियो थोड़ा लंबी भली होगी लेकिन पूरे पार्ट की वीडियो मैं प्रयास करूँगा इसमें कवर करने का, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, एक ही बार में जो है अच्छे से पूरा तैयार हो जाए। और इसके बाद मैं इस पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन भी डालना शुरू कर दिया हूँ, फिर 2 का भी डालूँगा, क्वेश्चन आंसर डालूँगा। सभी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा से पहले हम आंसर पेपर भी हल करा देंगे, गेस्ट पेपर भी डाल देंगे। तो यानी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आप यूपी बोर्ड की इंग्लिश से क्लास 12th में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही नहीं, आप अन्य क्लास के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, किसी भी क्लास के लिए। सभी इसमें इस चैनल से आपको एक ऐसा चैनल है जिस पर हर क्लास की वीडियो आपको मिलेगी। तो स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए अभी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो क्लास 12th का लेसन 2, इसके पाठ के लेखक हैं, ठीक है, A.G. गार्डनर। ठीक है, और पाठ का नाम क्या है? ए फेलो ट्रेवलर पार्ट का नाम है। इसके लेखक A.G. गार्डनर, जिनका फुल नेम था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। क्लियर? फिलहाल फुल नाम नहीं आपको लिखना जरूरी है, तो जानकारी के लिए बता दिए। और इनका जन्म जो है 1865 में हुआ था, 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग, समय को नष्ट न करते हुए। ध्यान से मेरे साथ आप बने रहिए, कॉपी पेन लेके आप लिख डालिए। फेलो ट्रेवलर मीन्स होता है सहयात्री। ठीक है, तो ये पार्ट का नाम ही है। तो कॉपी पेन लेके आप लिख डालिए, या फिर बार बार आप 2-3 बार सुन लेंगे तो सभी दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फेलो ट्रेवलर में सहयात्री, यानी सहयात्री कैसे कहते हैं? फेलो मतलब साथी यात्री, माने साथ यात्रा करने वाला। दूसरा वर्ड है महत्वपूर्ण, विच ऑफ अस, माने हम में से कौन। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिए तो आपको अर्थ पूरा 100% गारंटी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी भी चैनल वाले इतना डिटेल में इस वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स नहीं डाल रहे हैं। विद्यार्थियों की परेशानी बनी रहती है, इसलिए मैं इस पर पूरा डाल रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए सब लिख के लाया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा है गेट इनटू माने होता है प्रवेश किया का मतलब क्या? सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सप्लेन में क्या करोगे? इंटर्ड। क्लियर? क्योंकि ये पहला ही पैराग्राफ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सिनोनिम्स पर ध्यान दीजिए। कैरेज माने क्या होता है? डिब्बा होता है, जिसको कहते हैं कंपार्टमेंट कहते हैं हम। एट ऑल माने होता है बिल्कुल भी या पूरी तरह से, तो कम्प्लीटली हो जाएगा। फॉर सम टाइम माने कुछ समय से। क्लियर? तो फॉर ए शॉर्ट टाइम भी आप कह सकते हो। ठीक है, स्टॉपिंग ट्रेन माने होता है रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, यानी कि लोकल पैसेंजर ट्रेन जो थी उसी को स्टॉपिंग ट्रेन कहते हैं। अगला है एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन। इसका मतलब क्या होगा किताब में? बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन, ए वेरी स्लो मूविंग ट्रेन। दोस्तों इसके बारे में काफ़ी वर्ड मीनिंग आपको किताब में मिल जाएगा सिनोनिम सहित, आप उसको उसमें भी देख सकते हैं। सब नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से सभी का सिनोनिम सहित लाया हूँ आपके लिए। इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा कोई भी लाइन का अर्थ समझने में। अंडरस्टैंडिंग माने होता है ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। इटर्निटी माने होता है अनंत समय, यानी एंडलेस टाइम, ऐसा लगता है जैसे यात्रा का अंत ना होगा। ठीक है, और दोस्तों इसका पाठ का भी मैं एक्सप्लेनेशन, आप पूरा पाठ का अर्थ जो है सर्च करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ भी सकते हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। टॉलरेबली माने होता है काफ़ी मतलब होता है एनफ होता है। फुल माने होता है भीड़ से भरा हुआ। ठीक है, फुल मतलब पूरा मतलब क्राउडेड यहाँ होगा अर्थ। जो किताब में अर्थ लिया जाएगा मेन अर्थ, उसको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं आएगा। पूरा केवल अर्थ लेंगे तो पूरा मतलब ये पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ, क्राउडेड। स्टार्टेड माने चलना शुरू कर दिए। डिपार्टेड हो जाएगा। सबर्बन माने क्या होगा? सबर्बन माने नगर के बाहरी भाग। ठीक है, तो आउटर पार्ट्स ऑफ द सिटी, जिसको कहते हैं उपनगरीय। जैसे सबर्बन स्टेशन मतलब उपनगरीय स्टेशन, नगर के बाहरी भाग का स्टेशन। तो एलाइटेड माने होता है उतरना, तो गार्ड डाउन माने उतरना होता है। ठीक है, देखिए सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में लिखना ताकि अर्थ में परिवर्तन ना हो जाए। इस तरह से आप सिनोनिम्स याद करेंगे तो आप सेम टू सेम लिख देंगे। वंस एंड टूज का क्या मतलब होता है? एक एक दो दो करके, 1 by 1। ठीक है, तो जैसे कहते हैं एक एक करके, दो दो करके। आउटर रिंग मतलब होता है बाहरी सीमा, आउट लिमिट कह दीजिए।
ठीक है, या आउटर लिमिट भी कह सकते हो, आउटर लिमिट के बाहर की सीमा यानी बाहरी सीमा। एलोन माने होता है अकेला, लोनली माने होता है अकेला। अब गाना सुनेंगे तन्हा तन्हा लोनली लोनली। ठीक है, रादर मीन्स क्या होता है वस्तुतः या बल्कि, ठीक है, बल्कि या वस्तुतः वास्तव में, ये सभी अर्थ लेते हैं, तो रियली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। देखिए अगला है थॉट। थॉट मतलब क्या होता है सोचना, तो रिफ्लेक्टेड माने सोचा, या कंसिडर्ड भी आप कह सकते हो। प्लीजेंट माने सुखद होता है, तो हैप्पी माने सुखद। सेंस माने अनुभूति या भावना, तो फीलिंग हो जाएगा। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, तो लिबर्टी माने स्वतंत्रता। जॉल्टिंग माने होता है झटके देकर चलती हुई या झटके देकर चलना। मूविंग विथ जर्क, जर्क माने होता है झटका। नॉइजली माने होता है शोर के साथ, तो विथ नॉइज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला नंबर देखिए आप, थ्रू द नाइट माने होता है रात में, इन द नाइट जिसको कहते हैं। ठीक है, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, तो फ्रीडम माने स्वतंत्रता। अनरिस्ट्रेंट माने स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। ठीक है, स्वतंत्रता भी होता है, स्वच्छंदता जिसको कहते हैं, मतलब तो माइनर डिफरेंस जो ये है। तो अनरिस्ट्रेंट मतलब स्वतंत्रता, इस तरह से स्वच्छंदता मतलब अपने मन का जो मर्जी करे, तो स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। अनरिस्ट्रेंट माने होता है। तो फ्रीडम माने भी होता है स्वतंत्रता, तो फ्रीडम फ्रॉम एनी चेक माने होता है स्वच्छंदता। क्लियर, दो अर्थ लेना चाहो तो लिबर्टी और अनरिस्ट्रेंट मतलब, तो स्वतंत्रता लिबर्टी माने का है तो, और अनरिस्ट्रेंट माने होता है स्वच्छंदता। नहीं तो आपको अनरिस्ट्रेंट माने भी किताब में स्वतंत्रता मिलता है। एग्रीएबल माने होता है सुखद या आनंद। प्लीजेंट हो जाएगा। फार्म माने रूफ होता है, सेफ होता है। लाउड माने जोर से, ठीक है, तो जोर से जानते हो कि लाउड कहते हैं। एज यू प्लीज़ माने जैसा आप चाहें, एज यू विश या एज यू लाइक। आर्ग्यूमेंट माने तर्क या बहस या बात कह सकते हो। डिस्कशन माने होता है बहस। रोल माने होता है बुरी तरह से पराजित करना। यहाँ के रोल मतलब लुढ़काना होता है वैसे, लेकिन यहाँ रोल का मतलब होता है बुरी तरह से पराजित करना। ठीक है, डिफीट, डिफीट मतलब यहाँ हराना से डिफीट है। ट्रायम्फेंटली माना होता है विजय के साथ, विक्टोरियसली। किताब में आया रोल हिम ट्रायम्फेंटली, उसे विजय के साथ लुढ़काना यानी कि बुरी तरह से पराजित करना। डिफीट हिम बैडली या विक्टोरियसली। काउंटर स्ट्रोक माने होता है जवाबी हमला, अटैक इन रिप्लाई, किसी के जवाब में आप भी हमला करो तो उसको काउंटर स्ट्रोक कहते हैं। स्टैंड ऑन मतलब होता है खड़े रहना। ऑन योर हेड मतलब अपने सिर के बल पर, तो स्टैंड ऑन योर हेड का मतलब होगा अपने सिर के बल पर खड़े रहना, नहीं सिर को ऊपर करके खड़े रहना। स्टेप माने होता है कदम। गोल्फ स्ट्रोक माने होता है गोल्फ के खेल में गेंद को मारना या प्रहार करना। लेट आर हैंडल्स माने होता है रोकथाम, ठीक है, नीचे। प्रोवोकिंग माने क्या होता है, प्रोवोकिंग माने होता है प्रेरित करना किसी को। एक्साइटिंग, उकसाना या प्रेरित करना, तो यहाँ प्रेरित करना होगा। ठीक है, प्रेरित करना या उकसाना दूसरा हिंदी आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं प्रोवोकिंग। ठीक है, तो एक्साइटिंग, एक्साइटिंग माने होता है उकसाना या उत्तेजना भी होता है प्रोवोकिंग माने। क्लियर, उकसाना उत्तेजना किसी के अंदर ले आना, उसको कहते हैं प्रोवोकिंग। एक्साइटिंग इसका सिनोनिम्स है। प्रोटेस्ट माने देखिए अगला है, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध होता है, जिसको कहते हैं आप विरोध का मतलब ऑब्जेक्शन। सार्ट माने प्रकार, तो काइंड माने प्रकार होता है, सार्ट ऑफ माने काइंड ऑफ। क्लियर, तो चलिए फिर अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगला शब्द है फेस्टिवल। ठीक है, तो फेस्टिवल माने होता है वैसे तो त्यौहार होता है, तो ये यहाँ आनंद से मतलब एक सिनोनिम्स में आप आनंद लिखिए। इस किताब में आप फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का त्यौहार आपके पास है अकेले होने पर डिब्बे में, यानी कि आपके पास पूरा आनंद है। लाई मिस होता है लेटना। ठीक है, एट फुल लेंथ माने पूरा लंबे होकर, जैसे पैर को फैलाकर पूरे लंबे होकर। क्यूशंस माने वैसे तो गद्दा होता है, लेकिन यहाँ किताब में जो अर्थ है गद्देदार सीट, गद्दा मतलब गद्देदार सीट से है। लग्जरी माने होता है बिलासिता। ठीक है, बिलासिता मतलब थिंग्स ऑफ एंजॉयमेंट जो होती है आनंद की वस्तु। ठीक है, ब्रेकिंग माने होता है तोड़ना होता है। रेगुलेशंस माने होता है नियम होता है। रूल्स होता है। एस्केप्ड माने होता है बचना। अवॉइडेड माने बचना। हैपन टू आकर मतलब होता है कम इनटू द माइंड, कम इनटू द माइंड। क्लियर दोस्तों, सिनोनिम्स अपने मन से भी बना सकते हैं, किसी किसी का हम नहीं लिखें जो बहुत सरल है या फिर जिसकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिनोनिम्स लिखने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेन में कोई ज़रूरी नहीं सबका लिखो, लेकिन जितना हम लिखे हैं जितना ज़रूरी है सब लिख डाले हैं, इतना आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। एस्केप्ड माने होता है बचना। अवॉइडेड माने बचना। हैपन टू आकर माने होता है कम इनटू माइंड। ऑर्डिनरी माने होता है साधारण सिंपल। ठीक है, ये सभी सिनोनिम्स आप याद करिए, आपका वर्ड पावर देखिए भी मजबूत हो जाएगा इससे। ठीक है, हर जगह काम देगा आपको। से स्ट्रेच माने फैला दिया। स्प्रेड माने फैलाना होता है। काम माने शांत होता है। पीसफुल माने शांत होता है। समर नाइट माने ग्रीष्मकालीन रात होगा। PALE होगा यहाँ पेल, पेल मतलब क्या होता है, ठीक है, पीला, PALE। पेल मिथ होता है हल्का पीलापन या हल्का पीला, तो यहाँ लाइट येलो हो जाएगा। नथिंग मान नोटिंग है, सॉरी या नोटी इंजन। नोटिंग माने होता है ध्यानपूर्वक देखना। लुकिंग अटेंटिवली, ATTENTIVELY। रेमिनिसेंस माने याद दिलाने वाला या यादगार होता है इसका मतलब, तो उसका अंग्रेजी सिनोनिम्स होगा मेमोरी होता है। स्टिल माने अभी भी या फिर भी होता है, यहाँ अभी भी वाला अर्थ लिया जाएगा। स्टिल माने अभी भी। इवन नाउ माने भी अभी भी होता है, या
ठीक है, इट माने भी वैसे अभी भी होता है, इवन नाउ बेटर वर्ड हो गया यहाँ। स्टिल लिंगर्ड अभी भी रह गया था जो प्रकाश। लिंगर्ड मतलब होता है रुके रहना या रह जाना, स्टेड हो जाएगा। लिट माने होता है जलाया। तो अवेयर ऑफ माने होता है जानकारी होना, कॉन्शस माने जानकारी होना या सचेत होना। CON या CIOS। विंगी माने होता है पंखधारी यानी विथ विंग्स, पंखों के साथ। निपी माने होता है तेज, शार्प माने तेज होता है, इंटरप्रेट माने साहसी होता है, बोल्ड माने साहसी होता है, इंसेक्ट्स माने कीटो या कीड़ों, ठीक है, कीटो या कीड़ों या कीड़े कर दीजिए। वार्म माने कीट होता है, कीड़ा। वाइगली माने अस्पष्ट रूप से होता है, अनक्लियरली माने अस्पष्ट रूप से होता है, मॉस्किटो माने मच्छर होता है, आपको पता ही है, नाउन है। फ्लिक्ड ऑफ माने क्या होता है, उड़ा देना। जर्क, जर्क मतलब जैसे झटकना, झटक देना का मतलब क्या होता है, झटक कर उड़ा देना, तो उसको जर्क कहते हैं। तो उड़ा देना या झटक देना फ्लिक्ड ऑफ कहते हैं। तो आइए अगला, अगला है टूर। टूर माने होता है छोटी यात्रा, ठीक है, उसको कहते हैं शॉर्ट जर्नी कहते हैं। इन्वेस्टिगेटेड माने निरीक्षण करना, निरीक्षण करना मतलब इंस्पेक्टेड, क्लियर। और डायमेंशंस माने होता है आयामों, आयामों का मतलब किसे कहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको आयाम कहते हैं, ठीक है। तो आयामों का मतलब अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। साइट्स, इसका सिनोनिम्स होगा साइट्स माने, ठीक है। विज, VIZ विज में होता है अर्थात। लेंथ, वाइड, WIDTH एंड हाइट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फड़फड़ाया। फड़फड़ाया का मतलब होता है फ्लू विथ ए फ्लटरिंग साउंड, फड़फड़ाहट की आवाज़ के साथ उड़ा यानी कि फड़फड़ाया, ठीक है। सेंस यहाँ ये आ रहा है। डिसाइडेड माने क्या होता है, निश्चय करना। डिटरमाइंड माने निश्चय करना। लार्ज एनिमल माने बड़ा जीव, अर्थ बड़ा या बड़ा बड़ा प्राणी होता है अर्थात लेखक। यहाँ लार्ज एनिमल का मतलब क्या होगा, राइटर होगा, आप सिनोनिम्स लिखेंगे राइटर, क्लियर। तो अगला देखिए हाइड ए लुक। हाइड ए लुक मतलब क्या होता है, दृष्टि डालना, ठीक है ना। तो दृष्टि डालना का मतलब वही देखा। स्किप्ड अवे माने ऊपर से उछल गया या जंप्ड ओवर हो जाएगा। जांट माने होता है शॉर्ट जर्नी, वही शॉर्ट जर्नी कह दो, ठीक है, या टूर ही कह दो। इम्प्रूडेंटली मतलब तो धृष्टतापूर्वक, जिसके कहते हैं धृष्टतापूर्वक, ठीक है, धृष्टतापूर्वक। धृष्टतापूर्वक मतलब तो ढिठाई से, जिसको कहते हैं रूडली, रूडली या बोल्डली, बोल्डली भी कह सकते हो। एनफ माने होता है पर्याप्त, सफिशिएंट माने पर्याप्त, मैग्नानिमिटी माने उदारता, जनरासिटी माने उदारता होता है, लिमिट माने सीमा, बाउंड्स माने सीमा, पार्टिकुलर माने स्पेशल होता है, विशेष होता है। अगस्त माने शानदार, मैजेस्टिक माने शानदार, ठीक है। अगस्त मतलब जैसे एक महीना होता है तो एक होता है शानदार या प्रतिष्ठित, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा शानदार, उसको अगस्त कहते हैं। पर्सन माने होता है शरीर, बॉडी माने शरीर होता है या व्यक्ति भी होता है। तो यहाँ लेकिन अगस्त पर्सन मतलब, लेकिन मेन अर्थ जो यहाँ लिया शानदार शरीर, ठीक है। अगस्त का मतलब प्रतिष्ठित लगे, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, यानी कि वो क्रोधित होता है यहाँ, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति करना कर लेके शानदार शरीर इसका मेन अर्थ लिया गया। तो रिसेंट्स माने क्रोधित होना, तो इसका सिनोनिम्स होगा फील्स एंग्री, FEELSANGRY। अगला है टिकलिंग। टिकलिंग माने होता है गुदगुदाने वाली, सेंसेशन माने गुदगुदाने वाली। इम्पर्टिनेंस माने क्या होता है, डिसरेस्पेक्ट, बेहूदगी, बदतमीजी जिसको कहते हैं, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस मतलब बदतमीजी या बेहूदगी। एस्यूम द ब्लैक कैप माने होता है न्यायाधीश होना या काली टोपी धारण करना या पहनना, ठीक है। एस्यूम माने धारण करना, ब्लैक कैप माने काली टोपी धारण करना मतलब क्या, काली टोपी को पहनना अर्थात न्यायाधीश होना। इंग्लैंड में जब सज़ा सुनाई जाती थी तो न्यायाधीश जो है काली टोपी पहन लेते थे, तो उसी समय की बात है, इसलिए इस एस्यूम द ब्लैक कैप वर्ड यूज़ किए हैं लेखक ने। अगला वर्ड है कांडम। कांडम माने होता है दंड देना, ठीक है। सेंटेंस माने भी सजा देना या दंड देना, सेंटेंस में वाक्य भी होता है, सजा देना भी होता है। डिमांड्स माने होता है कॉल्स फॉर, मांगना, क्लियर। तो आइए अब अगला पृष्ठ देखते हैं। अगला वर्ड है एवार्ड्स। एवार्ड्स माने होता है देता है, गिफ्ट्स, ठीक है। काउंट्स माने क्या होता है आरोप। और वैग्रेंट, वैग्रेंट माने होता है आवारा, ठीक है। तो आवारा के लिए जो है, तो काउंट्स का चार्जेस होगा सिनोनिम्स, आवारा के लिए सिनोनिम्स होता है वैगाबॉन्ड, VAGABOND। और अगला है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का अर्थ यहाँ होगा समाज को असुविधा पहुंचाने वाला, यानी काजिंग इनकन्वीनियंस टू द सोसाइटी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मिड कूपन माने होता है खून चूसने का अधिकार पत्र, ठीक है। तो जिसको कहते हैं लाइसेंस फॉर ब्लड सकिंग। किसी किताब में इसका राशन कार्ड भी दिया है, लेकिन यहाँ मेन अर्थ होगा खून चूसने का अधिकार पान, अधिकार पत्र, लाइसेंस फॉर ब्लड सकिंग, क्लियर। LICENCE, लाइसेंस फॉर ब्लड सकिंग, सक माने होता है चूसना। मिसडिमीनस माने होता है गैर कानूनी कार्य, क्लियर। मिसडिमीनस माने क्या होता है, गैर कानूनी कार्य। अनलॉफुल एक्ट्स। स्टक माने मारना या प्रहार करना, जिसको कहते हैं हम ब्लो। स्विफ्ट माने होता है तेजी, तेजी से या तेज, फास्ट, ठीक है। स्विफ्ट मतलब फास्ट। लीथल माने होता है घातक, तो घातक को अंग्रेजी में कहते हैं डेडली, ठीक है, DEADLY। डेडली माने क्या होता है, घातक या जानलेवा। ब्लो माने क्या होता है, ब्लो माने होता है प्रहार। डॉज्ड माने होता है आसानी से बच गया या चकमा दे गया, इसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं कनिंगली अवॉइडेड। देखिए आ गया फिर
इंसुलेटेड, इंसोलेंट, इंसोलेंट माने होता है धृष्टतापूर्वक, ठीक है, इसको धृष्टतापूर्वक दोस्तों हो जाएगा, धृष्टतापूर्वक मतलब रूडली उसकी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिलेटेड माने क्या होता है, इंसल्टेड, अपमानित करना। वैनिटी माने गर्व या घमंड, जिसको प्राइड कहते हैं। पर्सनल, पर्सनल माने क्या होता है, व्यक्तिगत, जिसको इंडिविजुअल कहते हैं। एराउज्ड माने ऊंचा उठा दिया गया या ऊंचा उठ गया। रेज्ड, ठीक है, ऊंचा उठा देना या जगाना भी होता है, जैसे किसी का क्रोध ऊंचा उठा देना यानी जगा देना क्रोध उनके अंदर का, उसको कहते हैं एराउज्ड, ऊंचा उठाना या जगाना, इसका दो अर्थ होता है। लंज्ड माने क्या होता है, तेजी से आगे बढ़ना यानी झपट पड़ना, जिस किसी के ऊपर। मूव फॉरवर्ड क्विकली, इसका अर्थ होगा तेजी से आगे बढ़ना। टैक्टिक्स माने होता है चतुर चालें, चतुराई कह दो, क्लीवर ट्रिक्स, ठीक है, चतुराई या चतुर चालें, तो क्लीवर ट्रिक्स कहते हैं चतुर चालें, टैक्टिक्स। परस्यूड माने होता है पीछा किया, फॉलोड माने पीछा किया, लैंप माने प्रकाश होता है, जिसको कहते हैं लाइट। अगला वर्ड है एडाप्टेड, एडाप्टेड मतलब क्या होता है, अपनाया, ठीक है, तो अपनाया को कह सकते हैं आप टुक, टुक माने अपनाया होता है। अब देखिए फेलाइन माने क्या होता है, कैट लाइक होता है, बिल्ली जैसी, फेलाइन मतलब होता है बिल्ली जैसी। ये फेलाइन जैसे ग्रीक भाषा के वर्ड है, फेलमन कैट, आई एन ई मतलब होता है लाइक या सिमिलर, तो फेलाइन मतलब इस तरह से हो जाएगा कैट लाइक। कनिंग माने होता है चतुराई, क्लीवरनेस माने चतुराई। अप्रोचिंग माने होता है पास आना, कमिंग नियर माने पास आना। हारिबल माने भयानक या भयंकर होता है, फियरफुल होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टेल्दीनेस, तो स्टेल्दीनेस माने क्या होता है, चोरी चुपके से, जिसको कहते हैं सेक्रेटली, एस ई सी आर ई टी एल वाई, सेक्रेटली एंड क्वाइटली, क्यू यू आई ई टी एल वाई, तो स्टेल्दीनेस का मतलब होता है सेक्रेटली एंड क्वाइटली, ठीक है। स्ट्राइकिंग माने मारना, हिटिंग माने मारना होता है, सडन माने अचानक होता है, ठीक है, अलाफे सडन भी कह सकते हो आप फिलहाल। टेरिबल माने भयंकर होता है, भयानक होता है। फियरफुल अभी पीछे भी आया था, फियरफुल माने भयानक होता है। अब आगे देखते हैं स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस माने होता है तेज़ी से या फुर्ती से, तो इसको कहते हैं क्विकनेस, क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला वर्ड है वेन, वेन माने होता है व्यर्थ, यूजलेस, इसको कहते हैं प्लेड माने खिलवाड़ किया या खेला। तो ऑब्स्टेंटिशियसली माने दिखावे के लिए, फार सो या सो डब्ल्यू सो माने दिखाने के लिए। स्किलफुल माने होता है कुशल, एक्सपर्ट माने कुशल होता है। मैटाडोर माने होता है योद्धा या खिलाड़ी, तो वॉरियर माने योद्धा होता है। दोस्तों ये सब ये वर्ड वर्ड सब क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैटाडोर किसे कहते हैं, ए पर्सन हु डिफीट्स बुल इन बुल फाइट, ऐसा आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सांड की लड़ाई में हरा देता है, उसको क्या कहते हैं, मैटाडोर कहते हैं ऐसा योद्धा को, ठीक है, ऐसे योद्धा या खिलाड़ी को वॉरियर कहते हैं। फाइनेंसिंग माने होता है, फाइनेंसिंग माने होता है चालाकी से परिस्थिति का सामना करना, जिसको कहते हैं आर्ट, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स आप लिखेंगे, आर्टफुल वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, कलात्मक तरीका सिचुएशन के साथ डील करने का, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग, चालाकी से परिस्थिति का सामना करना, क्लियर। या ऐसे भी कह सकते हो फेसिंग द सिचुएशन क्लीवरली। अब इन्फ्यूरिएटेड माने क्या था, क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित आदमी को इन्फ्यूरिएटेड कहते हैं, एंग्री कहते हैं। बुल माने होता है सांड, तो सांड का मतलब यहाँ लेखक से है, इसलिए आप राइटर लिखेंगे इसका सिनोनिम्स यहाँ। अब देखिए ऑब्वियस माने क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्लियर माने स्पष्ट होता है। रिपोज माने आराम होता है। रेस्ट माने आराम होता है। स्पोर्ट माने खेल, गेम माने खेल। चेस्ड माने पीछा करना, फॉलोड माने पीछा करना। लंबरिंग माने क्या होता है, भारी, तो हैवी माने क्या होता है, भारी। आइए देखिए अगला वर्ड है विंड मिल ऑफ ए क्रीचर। विंड मिल ऑफ ए क्रीचर माने क्या होता है, पवन चक्की की तरह घूमता हुआ जीव। इसका एक साथ आप लेंगे, विंड मिल माने होता है पवन चक्की, क्रीचर माने जीव होता है, तो विंड मिल ऑफ ए क्रीचर माने पवन चक्की की तरह घूमता हुआ जीव। हु टेस्टेड का अर्थ क्या लेंगे आप, हु टेस्टेड माने जिसका स्वाद था, ठीक है, या जिसके खून का स्वाद था। मेन अर्थ इसका जिसके खून का स्वाद था। तो हु टेस्टेड का सिनोनिम्स आप लिखेंगे एक्सप्लेन में, हुज टेस्ट ऑफ ब्लड वाज, जिसके, ठीक है, ब्लड का टेस्ट था। सो गुड माने बहुत अच्छा, वेरी वेल होता है। स्टूपिड माने मूर्ख होता है। फूल माने मूर्ख होता है। स्पिरिट माने होता है आत्मा, सोल में से आत्मा। इंटर इनटू द स्पिरिट माने समझना और पसंद करना। यहाँ इंटर इनटू द मतलब आत्मा में प्रवेश करना, मतलब क्या, मच्छर को लेकर समझना और उसे पसंद करने लगा था, ठीक है, समझने लगा था कि हाँ ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, और उसे पसंद भी करने लगा था। तो अंडरस्टैंड इसका मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा। मेयर माने होता है केवल या मात्र, ओनली हो जाएगा। डेवलपिंग, क्लियर, तो डेवलपिंग माने होता है विकसित होना, तो ग्रोविंग हो जाएगा। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व होता है। अब आगे देख लेते हैं पोजीशन, पोजीशन माने अधिकार होता है। राइट माने अधिकार होता है, ठीक है। तो इक्वल टर्म्स माने होता है समान दावा, ठीक है, दावा है, दावा जिसके अंदर दावा करना, तो ये सेम क्लेम्स कह दीजिए, सेम क्लेम्स, क्लेम्स माने दावा, CLAIMS। वार्मिंग माने यहाँ क्या होता है, WARMING है। वार्मिंग माने होता है मित्रता का भाव, तो सेंस ऑफ फ्रेंडशिप कह दीजिए, या फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं वार्मिंग। टुवार्ड्स माने के प्रति, एक तरफ। सेंस माने होता है आइडिया, यहाँ होगा भाव या विचार, आइडिया। सुपीरियरिटी माने क्या होता है, श्रेष्ठता,
श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? एक्सीलेंस माने श्रेष्ठता होता है, EXCELLENCE। फेडिंग माने क्या होता है? डिसअपियरिंग, गायब होना। ठीक है, फेडिंग माने क्या होता है? गायब होना, जिसके लिए आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं डिसअपियरिंग। क्लियर, डिसअपियर माने गायब होना ना, तो डिसअपियरिंग कर दीजिए। आगे देखिए, मैनिफेस्टली माने होता है क्या? स्पष्ट रूप से, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, कंपटीशन माने प्रतियोगिता। ठीक है, तो इंगेज्ड माने होता है भाग लेना या हिस्सा लेना, पार्टिसिपेटेड होता है। ठीक है, एक इंगेज माने सगाई करना भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ अर्थ इसका भाग लेना वाला लिया जाएगा। इसकी माने तो व्यस्त होना, कई इसके अर्थ होते हैं। तो इंग्लिश मतलब यहाँ हिस्सा लेना, भाग लेना, किसी काम में हिस्सा लेना। तो मैग्नानिमस माने क्या होता है? उदार होता है। लिबरल माने उदार होता है, या जनरस भी आप कह सकते हो। मैग्नानिमिटी माने उदारता, तो जनरॉसिटी होता है, GENEROSITY। एट्रीब्यूट्स माने क्या होता है? क्वालिटीज होता है, गुण होता है, जो प्राकृतिक गुण होते हैं उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक्सरसाइज माने प्रयोग करना, यूज माने प्रयोग करना, रिकवर माने क्या होता है? पुनः प्राप्त करना, तो गेट अगेन माने पुनः प्राप्त करना। देखिए अगला है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज माने होता है सम्मान या प्रतिष्ठा, तो ऑनर माने प्रतिष्ठा या सम्मान होता है। लास्ट है इस स्लाइड का रिडिकुलस। रिडिकुलस माने हास्यास्पद, जिसको कहते हैं एब्सर्ड, ABSURD या HUMOROUS। ठीक है, ह्यूमरस माने भी होता है हास्यास्पद या एब्सर्ड। तो चलिए अब अगला फ्रेज देखते हैं। अगला शब्द है डिरीशन। डिरीशन माने क्या होता है? डिरीशन माने उपहास होता है, फन माने उपहास होता है, मर्सीफुल माने दयावान, तो काइंड माने दयावान या दयालु। रीएसर्ट माने होता है फिर से स्थापित करना, तो इसको कहते हैं इस्टेब्लिश अगेन। ठीक है, इस्टेब्लिश माने स्थापित करना, अगेन माने फिर से, तो इस्टेब्लिश अगेन हो जाएगा। मोरल माने नैतिक होता है, इथिकल माने नैतिक होता है, डिग्निटी माने सम्मान या प्रतिष्ठा। ठीक है, तो अभी पीछे आपको प्रतिष्ठा या सम्मान कहेंगे, ये प्रेस्टीज बताया गया। प्रेस्टीज माने सम्मान या प्रतिष्ठा, या ऑनर यूज कर दीजिए, HONOUR, बहुत सिंपल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। विथड्रा माने वापस लेना, तो टेक बैक माने वापस लेना। सेंटेंस ऑफ डेथ माने मृत्यु की सज़ा या मृत्युदंड, तो इसको कहते हैं आप कंडेम्ड टू डेथ भी कह सकते हो, या आप कह दो पनिशमेंट ऑफ डेथ। रिप्राइव माने होता है सज़ा को टालना, पोस्टपोन द पनिशमेंट, PO नहीं रहेगा दोस्तों, पोस्टपोन द पनिशमेंट। डिलीवर्ड माने सौंप देना, तो सरेंडर्ड माने भी होता है सौंप देना, किसी के अपने आप को सौंप देना, हवाले कर देना जिसको कहते हैं, तो आत्मसमर्पण कर देना, दूसरी हिंदी इसकी होती है। वीकली माने साप्ताहिक होता है। आर्गेन माने यहाँ समाचार पत्र होगा, न्यूज़पेपर होगा। ओपिनियन माने विचार या राय, तो व्यू होगा। इसमें आया है वीकली आर्गेन ऑफ ओपिनियन, जिसका अर्थ होगा साप्ताहिक विचारों वाला पत्र, समाचार पत्र। स्मैक माने होता झटका देना, ब्लो माने होता प्रहार या झटका देना। कवर्स माने पेजेस होता पन्नों, पृष्ठों, जिसको कहते हैं। क्लियर, तो अगला देखते हैं कार्प्स। कार्प्स माने क्या होता है? लाश या शव, जिसके लाश जिसको कहते हैं गाँव में, लाश या शव, जिसको डेड बॉडी कहते हैं। नीटली, नीटली माने क्या होता है? साफ साफ। ठीक है, तो साफ साफ तुमको चल जाओगे। ठीक है, क्लियरली भी आप कह सकते हो, क्लीनली भी कह सकते हो। सैंडविच्ड माने क्या होता है? कुचल जाना या दब कर पिस जाना, क्रश्ड कहते हैं। इस तरह से आर्टिकल मतलब लेख होता है, लेख वही जैसे ऐसे भी कहते हैं, ऐसे माने भी होता है लेख या निबंध। क्लियर, तो आर्टिकल वही लिखा गया था उसमें पेपर में कि पीस ट्रैप्स एक आर्टिकल था और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ठीक है, तो पीस ट्रैप्स लेख का नाम है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया था संधि करने से जो है फ़ायदा होता है, यही इस लेख का नाम था। तो पीस ट्रैप्स मतलब होता है संधि करने से फ़ायदा होता है। क्लियर, यही मतलब कि यह बताने वाला लेख। ठीक है, उसी लेख का नाम है, लेख का नाम। चलिए आगे, तो मोर ओवर। मोर ओवर माने क्या होता है? इसके अतिरिक्त। तो अब देखिए मोर ओवर माने होता है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स माने भी होता है कि अतिरिक्त, आपको पता ही होगा। अब कम टू फील। कम टू फील माने क्या होता है? महसूस करने लगा। बिगन टू रियलाइज, REALIZE। फैंसी माने क्या होता है? कल्पना करना, तो इमेजिन माने कल्पना करना, पता होगा, IMAGINA। अब देखिए स्नेह। अफेक्शन माने क्या होता है? स्नेह होता है, तो लव माने प्रेम या स्नेह कह सकते हो आप। चैरिटी माने उदारता या दया, काइंडनेस माने दया होता है। सिविलिटी माने क्या होता है? सभ्यता, या दूसरा अर्थ इसका आप कह सकते हो शिष्टता, तो इसका अंग्रेजी होता है पोलाइटनेस। सभ्यता या शिष्टता उसमें सिविलिटी, पोलाइटनेस सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्टेंट माने दूर का, फार माने दूर का होता है। रिलेशनशिप माने होता है संबंध होता है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है फॉर्चून। फॉर्चून माने क्या होता है? भाग्य होता है, लक होता है। इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड माने होता है रुचि लेना। ठीक है, टेक इंटरेस्ट कह सकते हैं आप। इंटरटेन माने होता है मनोरंजन करना या मनोरंजन देना। गिव, फन, इसका सिनोनिम्स यहाँ हो जाएगा। ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन माने क्या होता है? एहसान होता है। एक्ट ऑफ बीइंग ओब्लाइज, जिसको कहते हैं ओब्लिगेशन। एक्ट ऑफ बीइंग OBLIGED।
म्यूचुअल माने क्या होता है, पारस्परिक होता है, बिलोंगिंग टू बोथ, जो दोनों से संबंधित हो उसको कहते हैं पारस्परिक, या फिर आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आप पढ़े होंगे, परस्परवाचक सर्वनाम। तो म्यूचुअल मतलब बिलोंगिंग टू बोथ, दोनों से संबंधित होना यानी पारस्परिक होना, ठीक है। पारस्परिक मतलब दोनों तरफ से कोई चीज़ होना। इसमें सुने होंगे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी से, पारस्परिक समझदारी से कोई काम कर लो। फाउंडेड माने होता है आधारित होना, बेस्ड होता है आधारित। फंडामेंटल माने मौलिक या आधारभूत जिसको कहते हैं बेसिक। फैक्ट माने तथ्य होता है, तथ्य किसे कहते हैं, जो कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना रहती है सही, उसको फैक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है वर्ड फेलो मोर्टल्स। फेलो मोर्टल्स माने होता है नश्वर प्राणी, ठीक है, मोर्टल बींग्स कह सकते हैं आप। मिरेकल माने क्या होता है, चमत्कार या आश्चर्य कहते हैं, जिसको कहते हैं वंडरफुल एक्ट, जो कोई आश्चर्यजनक काम रहता है तो उसी को हम कहते हैं चमत्कार हो गया। मिस्ट्री माने क्या होता है, रहस्य होता है, सीक्रेट माने रहस्य होता है। सपोज माने मानना या सोचना, थिंक माने सोचना। कम टू थिंक माने सोचने लगा, ठीक है, सोचने लगना। बिगिन टू थिंक हो जाएगा। ऑफ इट माने होता है अबाउट, इसके बारे में। ए गुड डील माने होता है बहुत अधिक या अधिक मात्रा में, तो इस वेरी मच हो जाएगा, क्लियर। एलाइक, एलाइक माने क्या होता है, सिमिलर, एक जैसा, ठीक है। और अपैरिशंस माने क्या होता है, किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा या प्रेत छाया, जिसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ ए डेड बॉडी। लाइटेड माने होता है प्रकाश युक्त होता है। अबाउट माने चारों ओर होता है। अराउंड माने चारों ओर, यहाँ अबाउट मतलब लगभग नहीं होगा। जैसे अबाउट द लैम्प आया ना वर्ड किताब में, तो अबाउट द लैम्प में अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों। फार ए वाइल माने होता है कुछ समय के लिए। फार सम टाइम हो जाएगा। टू नाइट माने होता है आज की रात, जैसे टू डे माने आज का दिन, तो टू नाइट माने आज की रात। फ्रेंडली माने क्या हो गया, यहाँ परिचित हो गया, या मित्रोत भी होता है इसी माने, तो फेमिलियर माने परिचित हो गया, FAMILIAR। हिंट माने इशारा या संकेत। सिग्नल माने संकेत। डोजिंग माने झपकी लेना। नैपिंग माने भी होता है झपकी लेना। सीजिंग माने होता है पकड़ना। होल्डिंग माने पकड़ना, ठीक है। तो कूल माने क्या होता है, ठंडा शांत, ठीक है, तो पीसफुल कहते हैं। तो इस तरह से ये आज का पूरा वर्ड मीनिंग का क्लास ख़त्म हुआ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको और भी अगर छूट गया हो, ना आता हो, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा आपके लिए करने के लिए। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास जो है ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि देखिए शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग, दूसरों की भी हमें मदद करनी चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके देखिए जानकारी इकट्ठा करके सिनान सहित आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी आपके लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए।